राधे राधे। प्रतिभा अक्षय बलवनपुर में आपका स्वागत है आपका आज। और एक विशेष इस पे बात कर रही हूँ मैं आपसे कि हम बना रहे थे सुबह गाजर का हलवा खींच के दूध में उबाल के घी डाल के मावा डाल के चीनी डाल के बना रहे थे हम लोग। और न्यूज़ में अचानक से आया कि धर्मेंद्र नहीं रहे। कौन है धर्मेंद्र? न हमारे रिश्तेदार हैं, न हमारी जान पहचान के हैं, न हमारा कभी उनसे मिलना हुआ, न कभी देखने का मौका मिला, लेकिन फिर भी खबर हमको दुखी कर गई। क्यों? कुछ अनजाना रिश्ता हो जाता है ना किसी किसी के बीच में। तो एक वही हमारा अनजाना एक रिश्ता सा था कि वो मूवी में काम करते थे और हम उनकी मूवीज़ देखते थे। छोटेपन से मूवी देखी है हमने उनकी, छोटेपन से मूवी देखते देखते बड़े हुए हैं हम उनके। बड़े इवन मतलब आज तो हम वरिष्ठ नागरिक की गिनती में आ गए। छोटे से करते करते आज हम यहाँ पहुँच गए। तो ऐसी कोई चीज़ सोचते भी नहीं है। ये नहीं है अभी आप कह रहे होंगे आपका कोई घरवाले की कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। नो नो नो, घर वाले की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे कोई घर का ही आदमी चला गया है। क्योंकि एक फिल्म अगर हम देखते हैं 3 घंटे मूवी में खो जाते हैं। अगर मैंने कम से कम उनकी ज़्यादा भी नहीं 50 फिल्में भी देखी होंगी तो 50 इंटू 3 कर लो, आप 2 कर लो, कितना टाइम बिता लिया साथ में। उसके बाद फिर टीवी में गाने देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो कितना टाइम बिता लिया हमने साथ में, बिताया ना साथ में। तो यही एक खास लगाव होता है आपको किसी किसी के साथ, सबके साथ नहीं। बहुत से हीरो आते हैं जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ इसमें ऐसा होता है हमारा कि एक रिश्ता बन जाता है हमारा। प्रशंसक कहें या जो भी कहना चाहें आप, लेकिन हमें वो बहुत अच्छे लगते थे। हमें उनकी मूवी अच्छी लगती थी। उन्होंने हेमा से शादी करी, हमें वो भी अच्छा लगा, हमें नहीं बुरा लगा। हम समझते ही नहीं थे उस टाइम, सही है ना। ये चीज़ हम समझते नहीं थे कि भाई उन्होंने हेमा से शादी कर ली है, अपनी पहली पत्नी को धोखा दे रहे हैं, बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, उनको धोखा दे रहे हैं। ये हमारे दिमाग से बाहर था, क्योंकि हम बच्चे थे उस टाइम। हमें तो जोड़ी अच्छी लगती थी, धर्मेंद्र मामा लड़की की शादी हो गई, हम भी खुश होते थे। वो शादी करके खुश थे, हम उन्हें देख के खुश होते थे। ऐसे कोई दूसरी शादी कर ले तो गुस्सा नहीं हो जाते हम लोग। लेकिन बचपन, हमारा भी बचपन, हम नहीं समझते थे इस चीज़ को, और हम भी खुश होते थे कि हाँ धर्मेंद्र की शादी हो गई है, धर्मेंद्र के बच्चे उनका विरोध कर रहे हैं। हमें वो भी अच्छा लगता था देखने में कि धर्मेंद्र का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि जिसके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। हम गए, हमने अपनी 3 घंटे की मूवी देखी, अपना माइंड फ्रेश हुआ, अच्छा लगा, गाने गुनगुनाते रहे, स्टोरी है थोड़ी देर हमें याद रही, अच्छी लगी, इतना ही एक रिश्ता होता था। लेकिन ये एक रिश्ता धीरे 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 करके आपका डेवलप होता जाता है, हम उनसे अटैच होते जाते हैं। चाहे हमारे रिश्तेदारों से हमारा रोज़ मिलना नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को तो हम कंटिन्यू टीवी पर मोबाइल में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको वो मिल ही जाएंगे, और मिल जाएंगे तो एक हमारा रिश्ता बन गया उनसे एक, सही है। और यही इसी रिश्ते के कारण आज हमें दुख हुआ कि हम इधर गाजर का हलवा बना रहे हैं और उधर वो मेरे कभी आप मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखना कि उनमें मैं ज़्यादातर एक गाना यही लगाती थी, गर्मी लग रही है इसलिए खोल रही हूँ। एक गाना ज़्यादातर मैं उनकी मूवी का लगाती थी, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, ज़्यादातर मूवी पे। मतलब इवन मेरे बच्चे ये कहने लग गए थे कि दूसरा गाना डाला करो मम्मी, आप शॉर्ट पे बोर हो गए हम सुन के दिल कहे रुक जा। पर मुझे वो गाना बड़ा सदाबहार लगता था, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। और मैं हर शॉर्ट पे ज़्यादातर, आज भी मैंने शॉर्ट पे वो ही गाना डाला। गाजर का हलवा बन रहा था, तो मैंने उसी का शॉर्ट डाला और उस पर वही गाना डाला, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। बट इधर न्यूज़ आई कि दिल कहे रुक जा वो गए, ऐसा हुआ।
तो जो एक रिश्ता है हमारा, अनजाना रिश्ता, तो काफ़ी लोगों के साथ है, मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ होगा, काफ़ी लोग उनके फैन होंगे, अच्छी तरीके से सारे जानते हैं उनको, धर्मेंद्र नाम कौन नहीं जानता है। लेकिन बस एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। हाँ, तो मैं कह रही थी क्या हुआ, तो क्या हुआ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी खबर एक बार आई थी, अफवाहें उड़ गई थी कि वो नहीं रहे, सारा चारों तरफ खबरें चल गई। मेरे भी कई फ्रेंड सर्किल में कईयों ने रिप डाल दी थी, धर्मेंद्र नहीं रहे, धर्मेंद्र नहीं रहे करके डाल दी थी सबने, लेकिन मैंने नहीं डाली थी, पता नहीं क्यों। लेकिन शाम तक वो खबर आई कि वो खबर झूठी है। हेमा मालिनी ने उनका खंडन किया कि वो जिंदा है, फिर आप ऐसी झूठी खबरें क्यों फैला रहे हो। हालांकि वो डायलिसिस पे थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं, डायलिसिस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मैं भी भूल जाती हूँ सब कुछ। वेंटिलेटर पे थे। ये उम्र हमारी भी तो बढ़ रही है ना, वेंटिलेटर पे थे। तो वेंटिलेटर पे तो हम सब जानते हैं कि जब तक वेंटिलेटर पे रहेंगे, अगर उनका शरीर कुछ पॉजिटिव रेज देगा या कुछ सपोर्ट करेगा उनको, तो वो सही रहेंगे, और नहीं तो आपका चलता ही रहेगा उसमें, तो जब तक आप जितने दिन रखना चाहो, ऐसा मैंने सुना है। तो पहले उस पे थे वो, वेंटिलेटर पे। कुछ खबरें उड़ गई उल्टी सीधी, तो चलो उनको घर ले गए, घर पे उनका इलाज चल रहा है, ठीक है, न्यूज के द्वारा देख लेते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारे कान सुनने को रहते थे, क्या खबर है, क्या खबर है। अभी उनकी बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, तो बर्थडे के लिए सारे लोग सोच रहे थे भाई उनका बर्थडे मनाएंगे, तब लोगों के सामने आएंगे, उनको देखेंगे, सब लोग देखेंगे कैसे हैं वो, पता चल जाएगा सबको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बर्थडे के पहले ही उन्हें दुनिया से विदाई लेनी पड़ी और वो इस संसार को अलविदा कह गए। तो एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है, जिस इंसान ने इतने दिन इतने हिट मूवीज दी, इतने दिन फिल्मों में काम करा, इतने लोगों के साथ वो जुड़े रहे, फिर क्यों चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम तो टीवी के आगे बैठे थे, भाई अभी उनके अंतिम संस्कार का वो आएगा, उनकी वो अंतिम यात्रा निकलेगी, थोड़ा हम भी दुखी होंगे, दुखी तो अभी भी है, लेकिन देख के, आप देखते ना, लाइव देखते तो और दुख होता है, तो दुखी तो होते, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। 1 घंटे पहले खबर है, 1 घंटे बाद वो वहां पे पहुंच गए उनके अंतिम संस्कार के लिए। किसी को न आने दिया न जाने दिया, जो मेन लोग हैं वही अंदर जा पा रहे थे, बाकी कोई, हालांकि हम कौन सा जाते हैं, हमें कौन घुसना देता। लेकिन एक बात है कि कुछ लोग ही जा पाए वहां पे जो खास थे अंदर। तो ऐसा क्या हुआ भाई, उनके अंतिम यात्रा क्यों नहीं निकाली। अंतिम यात्रा निकलती, लाखों लोग उनके जो फैंस थे, प्रशंसक थे, सब उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े हुए थे, रास्ता देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको रखा ही नहीं गया अंतिम दर्शन के लिए, ना घर पे रखा गया, न बाहर रखा गया, न उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, कुछ भी नहीं, सीधे गुपचुप एक नामचीन आदमी, जिसको सारी दुनिया का मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान तो करीब करीब जानता ही था, तो उस नामचीन आदमी गुमनामी में विदा हो गया। किसी को पता ही नहीं चला। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया से खबर ना हो, आपको टीवी से खबर ना हो, आपको न्यूज़ ना मिले, तो आपको पता ही नहीं चले कि उस आदमी को गुपचुप तरीके से, गुमनाम तरीके से विदा कर दिया गया। ये तो बच्चे हैं, इन्होंने तो अभी उनकी ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, लेकिन हमने इतने फिल्में देखी हैं उनकी कि अभी किनारे बैठूँ ना तो आप लोग बोर हो जाओगे। कम से कम मुझे जहाँ तक याद है, हाँ
वो न्यूज़ में दिखाया था 300 छोड़कर। हाँ, 300-400 फिल्मों में मान लो उन्होंने काम किया तो कम से कम 100 फिल्में तो शायद हमने देखी ही होंगी, इतने तो देखी ही होंगी, जिनमें बहुत सारी फिल्में थी। अब मैंने कहा ना बहुत सारी नामों के याद नहीं आते हैं नाम, लेकिन फिल्में बहुत सारी देखी है हमने, जिसमें कुछ कुछ फिल्में याद हैं, दिमाग में याद है, अच्छी तरह से याद है, तो अच्छी लगती थी फिल्में उनकी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इतने पॉपुलर आदमी को, इतने सब लोगों से जुड़े हुए आदमी को, जो मतलब गांव के जितने लोग आते थे सुनता है, उनको खाने के लिए छोड़ उनको कभी जाने के लिए भी नहीं बोलते थे कि आए हो गांव से, उनके घर पे रुको, खाओ, जितने दिन रहना है रहो, जाने के लिए कहते ही नहीं थे कभी। इतने उनकी तारीफ सुनी है। और दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि हेमा मालिनी शादी करी, क्या मिला उनको, क्या मिला उनको? वैसे देखा जाए तो 2 बच्चियां जरूर मिली उनको, लेकिन परिवार से संबंध रहे नहीं उधर उनके। उसके बाद दूसरी बात, परिवार से संबंध नहीं रहे वहाँ तक भी ठीक है, आखिरी टाइम में भी वो उनके पास नहीं रह पाई। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो उनके आखिरी टाइम में रहे। अब शादी तो शादी थी ना, शादी तो धर्मेंद्र जी ने भी करी थी उन्होंने, लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाता है, बिस्तर में हो जाता है, अब एक तरह से असहाय अवस्था में रहता है, तब आप वो जिससे भी मिलना चाहे नहीं मिलने दे सकता कोई भी आपको, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उन्हें देख नहीं सकते। केवल जो खबरें आ रही हैं दुनिया भर के, आप केवल वही सुनो। तो आप सोचो कि जिनके साथ आपने शादी करी है, चाहे दूसरी शादी करी है, लेकिन अगर अंतिम समय में उनको हम नहीं देखने दे रहे तो उन पर क्या बीतती होगी। बच्चे हैं, सब है, क्या मिला उनको? सही है। अभी भी मेरे यहाँ वही खबरें चल रही हैं, उनकी खबरें चल रही हैं, इसी बारे में खबरें चल रही हैं कि क्या हुआ। दिन भर से सबका यही चल रहा है, लेकिन एक ही न्यूज़, एक ही न्यूज़, एक ही न्यूज़ सब जगह है ज़्यादातर। लेकिन बस यही सबको अफसोस है कि उनकी अंतिम यात्रा नहीं निकाली। हेमा मालिनी का भी एक मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे, अपने क्या कहते हैं उसको, किसी चीज़ पे कोई दाग नहीं लगने दिया। शादी करी तो करी, उसके बाद आप किसी उल्टी सीधी चीज़ों में उनका नाम नहीं जोड़ सकते। आज सांसद है वो हमारी, ये बात भी सही है, सांसद यानी बहुत रेस्पेक्टिव लेडी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इजी तरीके से फिल्मों में भी काम करा, दोबारा भी काम करा फिल्मों में, कृष्ण भजन भी गाती हैं, नृत्य भी करती हैं, जाती आती भी है सब जगह पे, लेकिन एक सीमा उन्होंने अच्छी अपनी बना रखी है। तो उस चीज़ को तो मैं उनका मानती हूँ हेमा जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। धर्मेंद्र जी से उन्होंने भी अच्छा अपना रिश्ता बना रखा था, लेकिन अंत समय में कुछ नहीं मिला। बात वही हो जाती है कुल मिला के कि आखिरी में आपको हम अकेले तन्हा ही रह गए, वो वाली बात है। परिवार सारा मौजूद था, लेकिन परिवार से बेटियां और वो दूर थे। तो है ना, दुख की बात तो होती है ये चीज़ों की, तो जिसके पे हो रही होगी वो ही जानता होगा, समझता होगा। धर्मेंद्र जी अब आके तो उनको नहीं बोल सकते कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, इनको दूर मत भेजो, मुझे इनको भी देखना है। आप हो हमारे, लेकिन ये भी हमारे ही हैं, क्योंकि आपने तो शादी करी है उनसे, तो सब उनके ही हुए, लेकिन नहीं देख पा रहे, कोई भी नहीं देख पाया उनको। तो लास्ट में जाके सब मोक्ष धाम पे जाके ही मिल पाए, आखिरी में जाके। हो सके उनकी आत्मा कह रही हो कि नहीं मैं नहीं मिल पाया तुम लोगों से, या उनके साथ कैसे क्या जो भी हुआ होगा, मन में सब चीज़ें इच्छाएं दबी रह गई होगी, तो वो तो शायद हमारे साथ भी ऐसे ही हो, कल को किसी के साथ भी हो सकता है कि अंतिम समय में जब आदमी बिस्तर में पड़ जाता है, चाहे मैं, मेरे घर के बड़े हैं उनके लिए भी सोचती हूँ कई चीज़ें ऐसी कि जब हम अभी हैं, हम मोबाइल पे हैं, अभी हैं, हम बात करके हालचाल पूछ लेते हैं, एक दूसरे को दुख सुना देते हैं, सुख सुना देते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जब हम बिल्कुल एंड हो जाएंगे तो कौन हमारे हाथ में मोबाइल देगा, कौन हमें बात करवाएगा, कौन हमें वीडियो कॉल पे दिखाएगा,
कि इनकी शक्लें देख लो आप, इनसे बात कर लो आप, या आपकी हालत को वो लोग देख ले जो आपको देखना चाहते हैं। होता है ना ऐसा, किसी को देखने की तो हमारी भी इच्छा होती है ना कि भाई हम बात कर पाए। रिश्ते में कई ऐसी दूरियां बन जाती है, चाहे हमारे कोई से भी रिश्ते को हो आप घर के, तो ऐसी दूरियां बन जाती है कि हम जा आ नहीं सकते एक दूसरे के वहाँ, लेकिन कम से कम आप फ़ोन वीडियो पे तो देख लेते हो। लेकिन कल को अगर ऐसा हुआ, आपके हाथ से मोबाइल चल नहीं पा रहा है, आपको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? सोचो, आप लोग सोचो इस बात को। मैं तो सोचती ही रहती हूँ, आप भी सोचो। और कैसा लगा आपको ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। आज कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि बस वो फिल्में मेरे दिमाग में घूम रही है। मैंने कहा ना, चाहे कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा रिश्ता था, है ना? कोई रिश्ता नहीं था वैसा, लेकिन एक रिश्ता था कि जो दर्शक, वो सिनेमा के हीरो, चाहे जो भी हो, लेकिन एक वो रिश्ता, अनजाना रिश्ता जो था, जिससे हम जुड़े हुए होते हैं कई कलाकारों के साथ। राजेश खन्ना जी थे, उनके साथ भी कई मूवीज़ देखी थी, उनके साथ मतलब उनकी भी कई मूवीज़ देखी थी। धर्मेंद्र जी की मूवी देखी, अमिताभ जी की कई मूवीज़ देखी। तो पहले के कलाकारों की जिनकी हम फिल्में देखते देखते बड़े हुए हैं, तो हम उसी दुनिया में खोए हुए थे। और वो लगता है वो भी हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। कई उनकी फिल्मों के सीन वगैरह हमको लगता है शायद हमारी ही फिल्म इससे रिलेटेड है। जैसे धर्मेंद्र जी की फिल्म थी एक, मन की आंखें, बहुत अच्छी मूवी थी मन की आंखें, वहीदा रहमान थी उनके साथ में। तो वो किस तरीके से अपनी बीवी से मिलने जाते हैं, मिलने उनकी माँ नहीं देती है, जो भी एक है स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी थी मन की आंखें, जिसका ये गाना था दिल कहे रुक जा रे रुक जा। और यही मूवी का गाना मैं ज़्यादातर मेरे शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। तो देखते रहिए ना आप लोग प्रतिभा ब्लॉग 714। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए। शोले मूवी तो देखिए ना आपने, शोले में भी धर्मेंद्र थे।